हे गाइस, तो आज थोड़ा लंबी वीडियो रहेंगी और डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में रहेंगी। डिक्सन टेक्नोलॉजी का लंबे टाइम पीरियड में करेक्शन टाइम पीरियड में जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। हालांकि स्टार्टअप पॉइंट से बात करेंगे। स्टार्टअप पॉइंट में कितने कितने वेव्स क्लियर हुई है, कितने कितने वे मतलब बार रिटर्न दिया है स्टॉक ने और कैसा कैसा रिटर्न दिया है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो चलते हैं। देखिए गाइस, पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। तो कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो 511 का लेवल में स्टार्ट हुई थी और टॉप लगाया इसने 900 रुपये मोटा मोटा, और 317 रुपये का लो लगाया था। ठीक है, तो इस लेवल को इसने ब्रेकआउट किया था, इस लेवल को ब्रेकआउट किया था इसने, बीच के लेवल को। और उसके नीचे जो सबसे लो का लेवल है ये वाला, इसको 317 का लेवल को मतलब टच किया और वहीं से एक बाउंस बैक किया, बाउंस अप किया। और ये जो लेवल है यहाँ से एक बाउंस बैक किया था डाउन साइड, बट ये बीच वाली लाइन में कभी नहीं आया, मतलब आने के पहले ही वो बाउंस अप कर गया। और यहाँ पे एक छोटी सी रिट्रेसमेंट है छोटे टाइम फ्रेम में, और बहुत मतलब लंबी रैली, कम से कम 70 से 80% की रैली है। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके 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 ओके। 78 मोटा मोटा 80% का रिटर्न हो गया। ठीक है, अब वहाँ पे एक करेक्शन भी हुई है, यहाँ पे एक करेक्शन हुई है, लगभग 1 साल की चली है वो करेक्शन 1 साल की चली है। एक सेकंड, ये पॉइंट, एक सेकंड, एक सेकंड, ये पॉइंट और फिर यहाँ पे ये जो कैंडल रिवर्सल दिख रही है, यहाँ पे एक सपोर्ट भी आया है यहाँ से, हालांकि छोटे टाइम फ्रेम में है, वो मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर से। ये वाला यहाँ पे एक सपोर्ट भी बना है, जो कि अप साइड, यही यही सपोर्ट से इसने अप साइड की रैली भी दी है यहाँ पे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एक पैटर्न भी बना है, एक सेकंड दिखाता हूँ। ये वाला पैटर्न भी है, पीनट पैटर्न, और इसको ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे 88 से लगभग 80% का रिटर्न है। यहाँ पे भी 80% का रिटर्न है लगभग। ठीक है, 73% का, सॉरी गाइस। और यहाँ पे ये छोटी सी रिट्रेसमेंट ली थी स्टॉक ने, जब इस पैटर्न को ब्रेकआउट किया था 1 महीने में। दूसरे महीने में इसने 1 महीने की करेक्शन करी थी, हालांकि इस लेवल को, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट भी लिया था, फिर वहाँ से एक रैली करी और यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट जोन बन गए थे स्टॉक के, जो कि ये लेवल निकला था। हालांकि ये फिबोनाची लेवल में मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके बताता हूँ। एक सेकंड गाइस, बहुत छोटा टाइम फ्रेम हो गया ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो लेवल थे, यहाँ पे देखिए सस्टेन भी किया है इस स्टॉक ने ये। ठीक है, यहाँ पे इस स्टॉक ने सस्टेन भी किया है यहाँ पे। अरे यार, यहाँ पे और यहीं पे देखिए आप एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, फिबोनाची लगा देता हूँ। देखिए, अगर स्टॉक को इस लेवल को ब्रेक करना ही था, एक सेकंड गाइस, देखिए गाइस, ये जो 73% की रैली थी, ये जो 73% की रैली थी, हालांकि ये टॉप का ये जो लेवल था इसको ब्रेकआउट दिया ही नहीं। हालांकि इसको ब्रेकआउट दिया, पर कई बार ब्रेकआउट दिया और रीटेस्टिंग कर करके ऊपर गया, बाउंस बैक एक ही कैंडल ने करा और डायरेक्ट डाउनफॉल करा, 0.236 के लेवल तक आया। हालांकि एक सबसे लो क्रिएट किया था यहाँ पे ये वाले पॉइंट में, उससे भी एक नया लो बना था ये। हालांकि स्टॉक यहीं से रिवर्सल लिया 0.618 के लेवल को तक गया भी, और वहीं से एक एम पैटर्न फिर बना है। हालांकि ये इस लेवल पे 0.786 के लेवल से बाउंस बैक किया और इस लेवल तक आया। ठीक है, अब इस बार क्या कर रहा है, स्टॉक को अगर जाना होता ऊपर की साइड तो इसी लेवल से बाउंस बैक करता था। ठीक है, इसी लेवल से बाउंस बैक करता था। अगर स्टॉक को अभी भी जाना है, हालांकि ये पूरे मंथली की कैंडल यहाँ पे रिवर्सल दिख रही है, अगर जाना है तो बाइंग इसके ऊपर होंगी
और सेलिंग इसके नीचे ऐसा कुछ बनाएगा तो डाउन साइड आएगा ही आएगा, ठीक है। और इसके नीचे अगर आ गया स्टॉक तो इसके न्यू टारगेट मैं बता देता हूँ। एक सेकंड गाइस, पहले इसको डिलीट मार देता हूँ। एक सेकेंड। देखिए, अगर इस स्टॉक ने ये लेवल्स ब्रेकआउट किए, ये लेवल को तोड़ा और ऐसा कुछ पैटर्न किया तो पहला टारगेट यही मिलेगा हमें। और दूसरा टारगेट तो इसको अगर रीटेस्टिंग किया इसने, कुछ ग्रीन कैंडल रिवर्सल लेकर फिर फॉल किया, तो याद रखना पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट ये रहेगा नीचे की ओर। और अगर इसी स्टॉक ने कहीं यहीं से कुछ ऐसा रिवर्सल किया यहाँ से, हालांकि नीचे आएगा और फिर ऐसा कुछ रिवर्सल किया ये ऐसा, तो ये बाइंग की ओर बहुत अच्छा ऊपर की ओर रिवर्सल करेगा स्टॉक। और ऊपर के टारगेट तो मैंने पहले ही बता चुके हैं, हालांकि मैंने ऊपर के टारगेट्स पहले ही बताए हैं, तो एक बार और बता देता हूँ। हालांकि लास्ट टारगेट इसका ये रहेगा, अगर इसको ब्रेकआउट करके ऐसा कुछ करता है तो नए लेवल्स एक्टिव होंगे। बट ये लेवल और ये लेवल, जो ये 3 लेवल्स है, ये 4, ये एक जोन की तरह काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जोन और ये जोन स्ट्रांगली हो चुके हैं, ठीक है। और इन लेवल को तोड़ा तो टारगेट ये मिलेगा, और इसको तोड़ा तो ऊपर की ओर जो बड़ा पैसा है वो थोड़ा सतर्क रहे इस डिक्सन टेक्नोलॉजी से, क्योंकि ये रिवर्सल के चांसेस लगभग 50-50 चांसेस है कि डाउन साइड ही जाने के चांसेस है स्टॉक में, ठीक है। तो लेवल्स भी बताए हैं, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए स्टॉक पे।